ऑफिस की गुंडागर्दी, एमएलए ऑफिस की गुंडागर्दी। पानी 10 मिनट आता है मुश्किल से, और वो भी गंदा पानी, एकदम काला पानी आ रहा है। पूरे जी ब्लॉक और एच ब्लॉक का जो फ्लो है वो जाट धर्मशाला की तरफ है। जाट धर्मशाला मेन लाइन है और वहाँ पर नीचे ब्रॉडबैंड की लाइनें, सीवरेज सिस्टम जहाँ पर सीवर चलना चाहिए वहाँ पर ब्रॉडबैंड की लाइनें हैं। गहलोत जी आए हैं, लेकिन असर कुछ भी हो, उन्होंने बोला आप हमें वोट दीजिए, हम पानी के समाधान करवाएंगे, सीवर का समाधान करेंगे। किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ है। टैंकर माफिया बीजेपी के राज में फिर आगे दोबारा। तो आप देखिए, जब यहाँ के विधायक कैलाश गहलोत के ऑफिस या घर पर आप जाते होंगे तो आपको चमचमाते हुए फर्श मिलते होंगे, लेकिन जिस जनता ने उनको जिताया है उनके घरों का हाल देखिए। सीवर का पानी घरों के अंदर घुस रहा है। पानी गंदा आ रहा है भाई पीने के लिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है, उनको टाइफाइड हो रहा है, क्या करे बताओ। 2 साल हो गए मुझे तो यही देख रही हूँ, गटर भर रहे हैं, गलियाँ भर रही हैं, कोई कुछ नहीं देख। इनको होश जगाने से भी ये लोग नहीं जागे, तो फिर बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए एमएलए ऑफिस एज वेल एज सीएम ऑफिस एज वेल एज बीजेपी कमांड टैंक तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के राजनगर जी ब्लॉक में है, जहां की गलियां सीवर के पानी से भरी पड़ी हैं। यहां सीवर का पानी पाइपों के अंदर नहीं बल्कि सड़कों के ऊपर बहता है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सीवरेज सिस्टम पूरा चौपट है, किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सीवर का पानी आपको सड़क के ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, लोग कैसे अपने ऑफिस के लिए जाते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11,000 के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे की सौगात दे रहे हैं, वहीं गलियों में क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। जी ब्लॉक और एच ब्लॉक राजनगर के जो हैं उनकी गलियां पूरी तरह से सीवर के पानी से भरी हुई हैं और इनकी निकासी जाट धर्मशाला पर है, जहां पर मोटी पाइपलाइन है और उन पाइपलाइनों के अंदर सीवर का पानी नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड्स के वायर जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी ब्लॉकेज है। और ये समस्या आज से नहीं, बीते कई वर्षों से लोग झेल रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं कैलाश गहलोत, जो कि जीतने के बाद कभी यहाँ पर नज़र नहीं आए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आप भीड़ देखिए, ये कोई 1-2 लोग नहीं हैं, ये पूरा मोहल्ला है, पूरा का पूरा मोहल्ला इससे परेशान है। ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना लोग ऑफिस जा पाते हैं। तो किस तरह की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं इस बदबू में, इस बीमारियों में। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बीमारियों को ये पानी जन्म दे रहा होगा, कितने डेंगू मलेरिया मच्छर यहाँ पनप रहे होंगे। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक इकलौती गली नहीं है बल्कि यहाँ की जी ब्लॉक और एच ब्लॉक की तमाम गलियाँ इस तरह से सीवर के पानी से लबालब हैं। और आप जब विधायक के दफ्तर जाते होंगे तो आपको आलीशान घरों में एसी में वो लोग बैठे रहे होते हैं जहाँ से ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके कर्मचारी क्या कर रहे हैं ये आप देखिए। ये तमाम मोहल्ले वाले इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मैं प्रदीप नवानी, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन राजनगर पार्ट 2। प्रदीप जी, ये इतना बुरा हाल है यहाँ पर गलियों में, नर्क जीवन लोग जी रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने स्वच्छता का अभियान छेड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो एक कंडीशन है ये इनह्यूमन कंडीशन है, रहने लायक कंडीशन नहीं है। और मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जी ब्लॉक और एच ब्लॉक के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्या इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरे हुए? क्या इन लोगों के पास क्या वाटर कनेक्शंस नहीं है? डेवलपमेंट चार्जेस भरने के बाद आज ये स्थिति है कि कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ सीवरेज है। 5 मिनट हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतना बदबू का माहौल है। और मुझे खुद शर्मनाक महसूस होता है, जबकि मैं एक RWA का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। धिक्कार होना चाहिए दिल्ली जल बोर्ड को, जहाँ लोगों को इस हालत में छोड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो राइट टू इक्वलिटी देता है, जबकि दूसरे ब्लॉकों में और यहाँ के मुकाबले इनको डिस्क्रिमिनेट करके रखा हुआ है। आर्टिकल 21 जिसकी शपथ ली गई थी, जो हमारे नेता ने शपथ ली थी विधानसभा के अंदर, 14 का ही उल्लंघन नहीं, आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। राइट टू लाइफ इनको नहीं मिल रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हनन हो रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि ये ऐसी स्थिति क्यों आई हुई है, पूरे जी ब्लॉक और एच ब्लॉक का जो फ्लो है वो जाट धर्मशाला की तरफ है। जाट धर्मशाला मेन लाइन है और वहाँ पर नीचे ब्रॉडबैंड की लाइनें, सीवरेज सिस्टम जहाँ पर सीवर चलना चाहिए वहाँ पर ब्रॉडबैंड की लाइनें हैं। हमें लिखित रूप से आश्वासन देने के बावजूद कि ये तारें काटी जाएंगी, ये तारें आज तक नहीं कटी हैं, जिसकी वजह से दोबारा ये यहाँ पर इस तरीके की सीवरेज प्रॉब्लम हो रही है। और विधायक को कितनी बार कंप्लेंट दी है आपने? हमने पूरा एक ग्रुप बना था, विधायक जी की पर्सनल नॉलेज में है,
उन्होंने पर्सनल मुझे राइटिंग में दिया हुआ है कि हम उन तारों को कटवाएंगे। जेई ने राइटिंग में दिया हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि आज तक ये तारें नहीं कटी हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन तारों की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना जल भराव की स्थिति है। तो हमारी ये मांग है ये तारें काटी जाएं और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जो विश्वासघात हुआ है, कहने के बावजूद उन तारों को नहीं काटा गया, ये विश्वासघात है। और ये जो रेजिडेंट्स हैं इन सब की गलती है, इन्होंने वोट दिया है, इनके भरोसा टूटा है और हमारे साथ विश्वासघात हुआ। नहीं आते, 6 महीने हो गए अभी तक आए नहीं है एमएलए सर। कितनी परेशानियां कितनी बहुत परेशानी है। पानी गंदा आ रहा है भाई पीने के लिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है, उनको टाइफाइड हो रहा है, क्या करें बताओ। पानी भी कितना खरीदे हम, बच्चों को पढ़ाएं कि पानी में और इन सीवरों में कि कितना पैसा लगाए। एमएलए कौन है? यहाँ के गहलोत साहब जीतने के बाद कभी आए हैं? नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। और उनके और नीलकंठ कल भी आया तो मैडम को भी उल्टा सीधा बोलने लगा। नीलकंठ कौन है? वो उसके एमएलए ऑफिस का जो बैठता है पीए उनका जो लिखता है। क्या बोला उसने? क्या उसने बोला कि आपने तो कुछ ज्यादा ही अति कर रखा है, लोगों को गुमराह कर रखा है, बहका रखा है सबको। ये तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं है, तुम्हें तो बस इन लोगों को पागल बनाने वाली बात कर रहे हो। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनिल कुमार है। कुछ हालत बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हालात सर, ये जो पानी की समस्या है, इससे पीने के पानी में भी समस्या आ रही है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जो अपने यहाँ के एमएलए साहब हैं, 6 महीने से उन्होंने कोई यहाँ पे किसी भी गली में कोई चक्कर नहीं मारा है। कितनी बार आपने कंप्लेंट वगैरह दे दी? हम बैक टू बैक कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी भी हमारे फ़ोन में आप देखोगे 4 से 5 कंप्लेंट है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देते हैं कि भाई कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। कोई समाधान नहीं है, ना कोई बंदा आता है। 6 महीने नहीं हुआ, 1.5-2 साल हो गए हैं यहाँ पे। ये गली में कभी नरक नहीं मचता था, इस गली में इतना नरक मचने लगा है। हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है। आपने पिछले साल भी आए थे, यही हाल था और अभी भी यही हाल है। विधायक यहाँ पे गहलोत सर, जीतने के बाद कभी देखा है उनको आपने? वो तो पहले ही नहीं आते, तो वो अपने चमचों को भेजते हैं ना, अपने चमचों को भेजते हैं। और कैसा काम कर? हाँ, कोई काम नहीं कर रहे। और अभी वो जो मैडम करवाती भी है उनको बदतमीजी बोल के चले गए। अच्छा, जो अधिकारी आते हैं वो बदतमीजी करते हैं? हाँ, कह रहे करवा लो, जो अपने सोशल वर्कर उनसे करवा लो, हम क्यों कराएं। वो तो साफ सीधा बोलते हैं। तो उनको थोड़ी ना डूबना आए, तो हम उनको डुबकी तो मरवाएं। यहाँ पे आज गणेश जी का विसर्जन है, हम तो उनका विसर्जन कर देंगे। सीधी सी बात है। अगर इतनी बदतमीजी हमारे इनके साथ दिखा रहे हैं, इतना अच्छा काम करती हैं ये, इनके साथ इतनी बदतमीजी दिखा रहे हैं, तो बाकी हमारे साथ क्या करेंगे वो लोग। अगर सफाई इसकी साल में 2 बार भी हो जाएगी ना, तो जल भराव नहीं होगा। सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आप यहाँ रहते हैं, बच्चों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा। 2 साल हो गए मुझे तो यही देख रही हूँ। गटर भर रहे हैं, गलियाँ भर रही हैं, कोई कुछ नहीं देखता। तो नेता लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कितनी बार तो कंप्लेंट करके आए हैं गली वाले सारे, कुछ नहीं करते और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरा वोट इनको देना ही नहीं। आएंगे तो आप क्या करेंगे? बिल भगाएंगे इनको, वोट ही नहीं देंगे। घर पे नहीं खड़ा होने देंगे, साफ सीधी घर पे भी नहीं खड़ा होने देंगे। हमारे अंदर इतना आक्रोश भर रखा है ना, बिल्कुल हम देखना नहीं चाहेंगे, अपनी गली में भी नहीं देखना चाहेंगे। ये जब से सड़क मैं भी गली नंबर 3 का निवासी हूँ। मैं G83 में साल में 8 से 10 महीने ये ब्लॉक रहता है। वो बिल्कुल ओवरफ्लो होता रहता है और ह्यूमन वेस्ट चारों तरफ फैला हुआ है। बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल है। और कम से कम 10 फ़ोन जो है हमने जेई और एई को किया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक, कोई रिस्पांस नहीं। और जो मतलब मरने के लिए छोड़ दिया है लोगों जो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सोशल वर्कर जो कुछ काम कर रहे हैं ना, उनको करने देते हैं और ना वो खुद करवाते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरा? हो सकता है भ्रष्टाचार भी फैला हो, बिल्कुल भ्रष्टाचार का ही निशानी है ये। विधायक जी कैलाश गहलोत आए हैं, कभी बात सुध ली है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आगे टैंकर माफिया बीजेपी के राज में फिर आगे दोबारा। पहले नहीं थे, आम पार्टी के राज में टैंकर माफिया खत्म है गए। अब ये बीजेपी के राज में टैंकर माफिया दोबारा आगे 500-500 रुपया लेते हैं और जब टैंकर देने आते हैं। और ऊपर से हाँ, पानी आ ही नहीं रहा। पानी 10 मिनट आता है मुश्किल से, और वो भी गंदा पानी, एकदम काला पानी आ रहा है। अब बताओ, पानी आ रहा नहीं, सीवर भरे। मेन दिक्कत आपकी ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गली नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी है, 6 जो भी है, इन गलियों के ब्लॉकेज इस वजह से है क्योंकि जो जाट धर्मशाला के पास जो वायरिंग, जो आपकी ब्रॉडबैंड की जो वायरिंग है, उस वजह से। क्योंकि जब सीवर की लाइनिंग जो उनके अंदर से जा रही है, जब है ना उनको बोलते हैं तो कभी ना वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें हिला देते हैं, तो थोड़ा बहुत गैप चला जाता है। हाँ आधे तो कल भी यहाँ पे गली नंबर 6 में, हाँ गली नंबर 6 में भी है ना बहुत से बवाल हुआ, मतलब वीडियोस थी
ठीक है, वो आए यहाँ पे, वो क्या नाम था उनका, नीलकंठ जी। क्या सोचा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अगर समाधान नहीं होता है तो आगे क्या सोचा हुआ है आपने? क्या आगे सर सबको पता है, घेराव करेंगे? कुछ नहीं होगा यहाँ तो। खैर यहाँ तो सीरक में बैठो आराम से, एसी के वहाँ बैठो। ये भैया और ये बहनें ये भी तो एसी में बैठना चाहती हैं, ये बैठना नहीं चाहती। पूरी गर्मी काम करवाया है इन्होंने खड़े है के, पूरी गर्मी निकल गई हमें। RWA कर रहा है ना सर, उस हिसाब से पहले यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हुआ। मतलब अभी भी मतलब ये गली H ब्लॉक की, G ब्लॉक की मतलब है ना, इन्होंने करवाया है। हाँ, प्रदीप जी ने, सभी जी ने और इनकी जितनी भी टीम है, उन्होंने सब ने ये काम किया। हाँ, उन्होंने देखा। खबर का कुछ असर हुआ था? सर आप खुद देख सकते हैं, अगर आप दोबारा सेम चीज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहे अगर आ रहे हो हैं तो उसका कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि पार्टी चेंज हुई है, गहलोत जी आए हैं, लेकिन असर कुछ भी हो, उन्होंने बोला आप हमें वोट दीजिए, हम पानी के समाधान करवाएंगे, सीवर का समाधान करेंगे। किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ है और आप देख ही रहे हैं हालात। देखिए जी, आज हम ये जो आपका इंटरव्यू है और ये पूरा जो घटनाक्रम है, आज हमारी PR टीम RWA की प्रिंट मीडिया को भी देने जा रही है। आप लोग खुद मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द स्तंभ हो। अगर आपके इनको होश जगाने से भी ये लोग नहीं जागे तो फिर बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए MLA ऑफिस एज वेल एज CM ऑफिस एज वेल एज DJB कमांड टैंक तैयार रहे। और ये जो जन आंदोलन है सिर्फ G ब्लॉक का नहीं होगा। अभी G ब्लॉक की पूरी आबादी नहीं देखी है। G ब्लॉक के अंदर 100 से 150 लोग हमारे साथ मार्च करने को तैयार हैं। इस जन आंदोलन में F ब्लॉक के लोग भी होंगे, M ब्लॉक के लोग भी होंगे, H ब्लॉक के लोग भी होंगे और P ब्लॉक के लोग भी होंगे। 500 लोगों का जन आंदोलन के लिए तैयार रहे कमांड टैंक और MLA ऑफिस, जो यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि हमें कल ये कहा गया फॉर द सेक ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ MLA ऑफिस कि गली नंबर 6 में जी झूठी अफवाह फैली, इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड नहीं आता कि उनके साथ मारपीट हुई। चलो जी, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस हमने मान लिया, वैसे ऐसा है नहीं। तो फिर गली नंबर 5, गली नंबर 3 का क्या कसूर है? H ब्लॉक गली नंबर 9 का क्या कसूर है? 11, 12, 13, 14 G ब्लॉक 17 का क्या कसूर है? F ब्लॉक गली नंबर 3, 5, 7 का क्या कसूर है? कुल मिला के काम ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं और काम करने का कोई बहाना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली जल बोर्ड के संसाधनों का, यहां तक कि गाड़ियों का राजनीतिकरण हो रहा है। और जबकि होना ये चाहिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, चाहे अपोजिशन भी कोई कंप्लेंट दे, चाहे RWA दे, हम तो स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। मैं तो कहता हूँ कोई अपोजिशन भी कंप्लेंट दे, चाहे RWA दे जो कि वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर है, चाहे कोई सोशल संस्थान दे, इनको बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। लेकिन गाड़ियों का राजनीतिकरण हो रहा है और MLA ऑफिस में बैठे हुए जो इनके 2-4 लोग हैं वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब यहाँ के विधायक कैलाश गहलोत के ऑफिस या घर पर आप जाते होंगे तो आपको चमचमाते हुए फर्श मिलते होंगे, लेकिन जिस जनता ने उनको जिताया है उनके घरों का हाल देखिए। सीवर का पानी घरों के अंदर घुस रहा है और ये आप देखिए किस तरह की ज़िंदगी यहाँ पर लोग जी रहे हैं। ये लोग वोट करते हैं, नेताओं को चुनते हैं इस उम्मीद से कि अच्छी सड़कें होंगी, सीवरेज व्यवस्था अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होंगी, सुविधाएं होंगी, पार्क होंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, सरकारें जीत जाती हैं तो नेता नज़र नहीं आते। और यहाँ के जो विधायक हैं, इन लोगों का कहना है कि आज तक जीतने के बाद कभी नज़र नहीं आए। और इनके घरों में देखिए किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। यहाँ से कैसे यहाँ से बच्चे निकल कर स्कूल जाते होंगे, कैसे लोग दफ्तर जाते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितना दिक्कत आ रहा है? अरे भैया बहुत रात में यहाँ एक दिन बच्चा गिरी गो, कुल्ली के मारी का अस्पताल उठाई ले गए, छोटो बच्चा तो और बताओ कैसे नहीं करें, कैसे कहाँ करें, और बड़ी दिक्कत आई रही। बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। हाँ, बच्चा बीमार हुई रहा, जो पानी भरिए गंदे तो बच्चा बीमार हुई करी भाई, बड़ी दिक्कत आई रही। बोलो क्या करें क्या न करें। जो यहाँ के विधायक नेता हैं वो नजर नहीं आते, पूछते नहीं आते। ना 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 भैया उतना ही ना भैया उतना ही नहीं है पर यहाँ कहा तो कहीं कोई पर और करवाए लो। अच्छा, और क्या वोट मांगने आए थे नेता? हाँ, हमने दिया नहीं। तो आप देख सकते हैं कि राजनगर के G और H ब्लॉक की गलियां किस तरह से सीवर के पानी से डूब रही हैं, लेकिन सरकार को, प्रशासन को जनता की कोई फिक्र नहीं है। सैकड़ों कंप्लेंट्स दी जा चुकी हैं, हज़ारों बार लोग जो है शिकायतें कर चुके हैं, MLA के ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन विधायक जी जीतने के बाद एक भी बार यहाँ पर नज़र नहीं आए। ये यहाँ के लोगों का कहना है। सरकार को मोदी की गालियाँ तो दिख रही हैं, बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को मोदी की गालियाँ तो दिख रही हैं, लेकिन लोग कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं और ये पानी किस तरह से तमाम बीमारियों को जन्म दे रहा है, लोग किस तरह से यहाँ पर
बद से बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।